ठीक है, इनका 1 दिन का वेतन रोकिए, इन पर कार्रवाई करिए। तुम्हारी सहयोगी भूमिका में खड़े होंगे। यहाँ सड़ गई है, इसको कोई खा नहीं रहा है। ठीक है। गौशालाओं पर सख्ती, खामियां मिलने पर आयोग सदस्य ने लगाई फटकार। औचक निरीक्षण में भड़के गौसेवा आयोग सदस्य, 15 दिन में सुधार का अल्टीमेटम। इटावा जनपद के भरथना क्षेत्र में गौशालाओं की बदहाल व्यवस्थाओं पर गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय का सख्त रुख देखने को मिला। 2 गौशालाओं के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां मिलने पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और गौशाला प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही 15 दिन में सुधार के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अगली बार लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई तय है। सोमवार की शाम करीब 4 बजे गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय गांव कुनवरा के ज्ञानपुर सहजपुर मार्ग स्थित निराश्रित गौवंश गौशाला पहुंचे। निरीक्षण के दौरान यहां कई अव्यवस्थाएं सामने आई, जिस पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी को तत्काल खामियां दूर कराने के निर्देश दिए। इसके बाद आयोग सदस्य कस्बा के मोहल्ला गिरधारीपुरा स्थित कान्हा गौशाला पहुंचे। यहाँ सड़ा हुआ चारा मिलने और 3 गौवंशों के घायल पाए जाने पर गौशाला प्रभारी पंकज दुबे को कड़ी फटकार लगाई गई। गंभीरता से लेते हुए आयोग सदस्य ने गौशाला में तैनात चिकित्सक का 1 दिन का वेतन रोके जाने के भी आदेश दिए। गौसेवा आयोग के इस सख्त रुख के बाद अब देखना होगा कि तय समय में व्यवस्थाओं में कितना सुधार हो पाता है या फिर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होती है। बताइए, भूसा चाहिए, खराब नहीं चाहिए। ये जैसे इस तरह का डाल दिया, खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं। श्रद्धा भाव बनाइए। ये गैया के अंदर बायोगैस लगने हैं, गांव-गांव घर-घर में बायोगैस लगेगी, गैस की बचत होगी, खाद बनेगी, डीएपी की जरूरत नहीं होगी, जहर मुक्त भोजन मिलेगा। ये बड़ा प्लान है सरकार का, सरकार इसमें लगी हुई है। तो जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हैं वो पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। जहाँ गड़बड़ मिलेगा वहाँ अभी इनको चेतावनी दी है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। 15 दिन के अंदर यहाँ की व्यवस्था जितनी जो हमने इनको बताया है, सारे निर्देश दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं एकदम चौकस हो जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम है, ये गौ सेवी टीम है, ये सब जगह यहाँ पर भी आएगी, ये नियमित आएगी, सहयोग करेगी और ये गौशाला एक मॉडल के रूप में 1 महीने के अंदर मॉडल के रूप में खड़ी होगी। ये हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, इन लोगों ने ये अभी आश्वस्त किया है, हमारी टीम साथ रहेगी। यहाँ कुछ खामियां मिली, आपने निरीक्षण किया, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं? अभी जो हम देख रहे हैं, कभी क्या रहता है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं, शहर में रह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि चारा कौन सा मिलना चाहिए, भूसा कैसा होना चाहिए। ये तो ले आए कुटी, अब वो कुटी उसमें बदबू आ रही है, उसको गाय कैसे खाएगी? तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। आज के बाद सारी चीज़ बदल जाएंगी। चोकर है तो उसकी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, अच्छा चोकर मिलेगा तो गौवंश हृष्ट-पुष्ट होगा। तो इसके लिए हमने निर्देशित किया है, इटावा में भी किया है, यहाँ भी किया है, चूँकि दोनों जगह के यूँ एक ही हैं और दोनों की हालतें बहुत जल्दी ये आपको परिवर्तन इसमें दिखेगा। अगले माह मेरा फिर यहाँ विजिट होगा इस जिले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर भरथना, और तब तक सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको ओके मिलेंगी। फिर भी हम आपसे मिलेंगे। एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि कोंरा क्षेत्र में जो गौशाला बनी हुई है भरथना बकेवर मार्ग से कुछ ही दूरी पर, उस गौशाला में गौवंश आए दिन दम तोड़ रहे हैं। उनका जो गौवंश का शव है उन्हें एक शमशान घाट है सामने, वहाँ फेंक दिया जा रहा है, कुत्ते नोच खा रहे हैं। इस संबंध में क्या कहें? अभी वीडियो को मैंने एक गौशाला देखी है, वो शायद वही होगी। मैंने वहाँ कड़ी फटकार लगाई है, निर्देशित किया है कि जो 12-11 गौशालाएँ हैं ब्लॉक के अंदर, सारी गौशालाएँ 1 महीने के अंदर सारी गौशालाएँ दुरुस्त चाहिए। मैंने आपसे कहा 1 महीने के बाद मेरा फिर एक विजिट होगा, तब तक सारी गौशालाएँ एकदम व्यवस्थित हो जानी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए। हमने कार्यकर्ताओं को भी यहाँ जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। कार्यकर्ता जाएंगे, आएंगे, देखेंगे और इस तरह की जहाँ जहाँ समस्या है वो समस्याएँ उनको दूर करनी होंगी। ये नौकरी का पार्ट है। आप नौकरी कर रहे हैं तो सरकार की जो भी योजना यहाँ पे आएगी उसको पूर्णतः उसका पालन करना होगा। तो